हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर वायरस, जो हमारे कंप्यूटर में जो वायरस होता है, ये नाम सभी ने सुना होगा कि वायरस कैसे वर्क करते हैं, किस किस टाइप के वायरस होते हैं। तो इसके टॉपिक का नाम है प्रोग्राम दैट अटैक। कौन कौन प्रोग्राम होते हैं जो हमारे सिस्टम में अटैक करते हैं। तो अभी जैसे कोरोना वायरस का नाम चल रहा है, तो भली बात ही सब जानते हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस एक दूसरे से फैलता है, एक दूसरे में फैलने वाला उसको कहते हैं वायरस। जैसे भी कोरोना है कि हाँ एक दूसरे के टच में, संपर्क में आने से एक दूसरे में फैलता है। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी वायरस होते हैं। वायरस नेम कहाँ से? वायरस नेम आफ्टर ह्यूमन वायरस दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे ये वायरस का नाम हमारे पर्सन से आया, लोगों से आया। जैसे मनुष्य में, इंसानों में पर्सन टू पर्सन वायरस फैलता है, कोई भी बीमारी का। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी ये वायरस एक दूसरे के संपर्क में डिवाइस आने पे फैलता है। अब ये होते हैं कंप्यूटर वायरस सेल्फ प्रोपेगेटिंग प्रोग्राम होते हैं, या फिर अपन को कह सकते हैं सिस्टम बेस्ड अटैक हो सकते हैं। ये होते हैं सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेट मतलब अपनी कॉपियां रेप्लिकेशन करते रहना, एंड प्रोपेगेट थ्रू नेटवर्क, और एक नेटवर्क के थ्रू प्रोपेगेट होते रहते हैं, चलते रहते हैं। कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम। देखते हैं कंप्यूटर वायरस होता है क्या है। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्रामिंग कोड है। जैसे अपन देखते हैं C++, जावा वगैरह में कोड होता है, इसी प्रकार से कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम कोड ऑफ मैलियस कोड दैट कैन प्रोपेगेट इटसेल्फ फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस। एक प्रोग्राम कोड होते हैं, जो मैलिशियस कोड होता है वो क्या करता है, एक अपना आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में अपना आप ऑटोमेटिकली प्रोपेगेट होते रहते हैं, चलते रहता है। अभी किसके थ्रू? जैसे अपन एक्सचेंज करते हैं डेटा या नेटवर्क के थ्रू, तो ये एक दूसरे में फैलते रहते हैं। द प्रोग्राम स्प्रेड बाय क्रिएटिंग रेप्लिका ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट तो क्या होता है, एक प्रोग्राम स्प्रेड फैलता है बाय क्रिएटिंग रेप्लिका ऑफ इटसेल्फ। उसकी एक कॉपी रेप्लिका इस सिस्टम में कॉपी कर दी, अपनी एक प्रोग्राम की बहुत सारी कॉपियां करता रहता है वो। एंड अटैचिंग इटसेल्फ टू द अदर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। और ये क्या करता है, कोई भी एक सी फाइल है, ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम उसके साथ अटैच हो जाता है। जैसे हमने पेन ड्राइव लगाया, हमने कोई भी सॉफ्टवेयर लिया, तो उसकी एक सी फाइल के साथ वो अटैच हो जाता है। ठीक है, विच इट हैज द राइट एक्सेस। ठीक है, जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर किसी पेन ड्राइव में या CD में किसी में भी लेता है, तो क्या होता है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसके साथ वायरस अटैच हो जाता है। अब हम देखते हैं कि बेसिक टाइप के अब हम यहाँ पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसमें क्या है, एक फर्स्ट तो है हमारा वायरस, सेकंड है वर्म, और थर्ड है ट्रोजन हॉर्स। तो वायरस क्या है? वायरस इट इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट स्प्रेड थ्रू आउट द कंप्यूटर फाइल्स विदाउट द नॉलेज ऑफ ए यूजर। ठीक है, यूजर को पता ही नहीं रहता, और क्या है, कंप्यूटर फाइल में कंप्यूटर फाइलों की तरह थ्रू फैलता रहता है। ओके, जैसे हमने किसी को एक फाइल सेंड की तो उसके साथ अटैच होकर उसके पास चल जाएगा, फिर उसने किसी और को सेंड की तो उसके साथ अटैच होकर चल जाएगा, ऐसे ये फैलता रहता है। इट इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट बाय इंसर्टिंग कॉपी ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम व्हेन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जैसे ये क्या करता है, इटसेल्फ अपनी कॉपी बनाता है, उस कॉपी को किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच करेगा, अटैच करने के बाद दूसरे सिस्टम इसको रन करेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल को, तो रन करते ही वो वापस एक्टिवेट हो जाएगी। फिर उस सिस्टम में भी उसकी बहुत सारी कॉपी बना देगी, और उस सिस्टम से जैसे हम कोई भी डेटा लेंगे तो फिर वो दूसरे सिस्टम में भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे एक के बाद एक ये फैलता रहता है। इट कैन आल्सो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन दैट कॉज हार्म टू द सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे सिस्टम को भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको भी ये एग्जीक्यूट कर देता है। अब हाउ डज ए कंप्यूटर वायरस स्प्रेड? जैसे ये फैलता कैसे वायरस? ए वायरस स्प्रेड व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल है, कोई भी इन्फेक्टेड फाइल है और प्रोग्राम माइग्रेट थ्रू नेटवर्क, या तो नेटवर्क थ्रू एक दूसरे से जा रहा है, या फिर फाइल कोलैबोरेशन ऐप, कोई भी ऐप हम ले रहे हैं उसके थ्रू अपन डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर हम किसी को ईमेल अटैचमेंट भेज रहे हैं, या फिर USB ड्राइव से हम कुछ भी डेटा ले रहे हैं, तो ये उन डेटाओं के साथ अटैच होके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता रहता है। या तो नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क से हम डेटा ट्रांसफर करेंगे उसके थ्रू, या फिर कोई ऐप है, ठीक है, कोलैबोरेशन ऐप है उसके थ्रू, या फिर हम जैसे किसी को मेल भेज रहे हैं तो उसके थ्रू सेंड होगा, या फिर USB ड्राइव से हम कुछ डेटा इधर उधर ट्रांसफर करते हैं पेन ड्राइव वगैरह से,
तो उसके थ्रू भी ये फैलता रहता है। वंस ए यूजर ओपन द इन्फेक्टेड फाइल और प्रोग्राम, जैसे हम वो इन्फेक्टेड फाइल है, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, द वायरस साइकिल रिपीट इटसेल्फ ऑल ओवर अगेन। तो जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करते ही जो इन्फेक्टेड फाइल है उसमें वायरस अपनी कॉपियाँ एग्जीक्यूट करता रहता है, बहुत सारी उसकी कॉपियाँ क्रिएट कर देता है। अब देखते हैं वायरस के टारगेट क्या होते हैं और प्रिवेंटेशन क्या होती है। जैसे वायरस टारगेट वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी कंप्यूटर को, ये कोई सा भी कंप्यूटर हो, ऑल कंप्यूटर सबको इफेक्टेड करता है। कॉमन कैटेगरी क्या करता है, बूट सेक्टर टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट। जो हमारे बूट सेक्टर होता है उसको टर्मिनेट कर देता है और उसमें रेजिडेंट रहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टिल, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं, ठीक है, उनके साथ ज़्यादा होता है। अब देखते हैं इसके प्रिवेंटेशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हमारी जो कनेक्टिविटी हो, लिमिटेड कनेक्टिविटी होना चाहिए, लिमिटेड डाउनलोड, क्योंकि डाउनलोड हम तो फाइल करते हैं उसके साथ भी आ जाता है। यूज ओनली ऑथोराइज मीडिया फॉर लोडिंग डेटा एंड सॉफ्टवेयर, जो ऑथोराइज साइट है, ठीक है, उनसे हमारे को डाटा लोड करना चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए, सॉफ्टवेयर उससे करना चाहिए, क्योंकि कई सारी ऐसी वेबसाइटें होती है जिनमें के साथ वायरस हमारे सिस्टम में आ जाता है जैसे हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। तो वायरस जनरली कैन नॉट रन अनलेस द होस्ट एप्लीकेशन इज रनिंग। अब ये वायरस जब तक रन नहीं होगा, जब तक हमारा होस्ट एप्लीकेशन, जो मेन एप्लीकेशन रनिंग को सॉफ्टवेयर, उसको हम रन नहीं करते, ठीक है, जब तक पड़ा रहता है। जैसे हमने हमारा सॉफ्टवेयर रन किया तो इसके साथ अटैच रहता है, तो फिर ये रन हो जाता है। वायरस डिटेक्शन के लिए हमारे को क्या करना है, वायरस डिटेक्शन के लिए जैसे डिटेक्शन कैसे पता लगाएंगे, चेंज इन द फाइल क्या करता है, हम जो चेंज इन द फाइल साइज, हमारी जो डेटा की फाइल साइज है उसको चेंज कर देता है, डेट और टाइम स्टैम्प चेंज कर देगा, कंप्यूटर की हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है, और स्लो स्टार्टिंग और स्लो रनिंग दोनों स्लो हो जाएगी। ये हमारे सिस्टम की डेट और टाइम चेंज होती रहेगी, बार बार चेंज कर देगा। इंक्रीज कंप्यूटर मेमोरी साइज यूजेज, अब जो हमारी मेमोरी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम में तो डेटा कुछ है ही नहीं, फिर भी हमारी मेमोरी को फुल बता देता है। जैसे मान लो 50 GB के ड्राइव बनाए उन्हें, तो उसमें अगर वायरस आ गया तो जबकि उसमें हमने कुछ भी डेटा नहीं डाला और उसको हमेशा फुल बताएगा, तो वो भी वायरस की वजह से होता है। इंक्रीज बेड ब्लॉक ऑन डिस्क, हमारी जो डिस्क होती है मेमोरी की, उसमें ये बहुत सारे बेड ब्लॉक्स क्रिएट कर देता है। वायरस प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे हम इसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे को हमारे सिस्टम में एंटीवायरस होना चाहिए, उससे स्कैन करते रहना चाहिए। एंटीवायरस मॉनिटर लुक फॉर वायरस रिलेटेड एप्लीकेशन, इसके बिहेवियर को सर्च है ना, स्कैन करते रहना चाहिए, एंटीवायरस से इसे मॉनिटर करते रहता है। अब देखते हैं वॉर्म क्या होता है। वो तो अपन ने पढ़ा वायरस, और वायरस के जैसे एक वॉर्म भी एक प्रकार से वायरस ही है। इट इज ए टाइप ऑफ मेलवेयर, एक प्रकार इसको हम मेलवेयर कहते हैं। कुछ प्राइमरी फंक्शन इज टू रेप्लिकेट इटसेल्फ टू स्प्रेड टू अनइंफेक्टेड कंप्यूटर। ये क्या करता है, इसका प्राइमरी फंक्शन ये कि रेप्लिकेट इटसेल्फ फैलता रहता है टू अनइंफेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम में, के बाद हमारे सारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। इट वर्क सेम एज द कंप्यूटर वायरस के जैसे वर्क करता है। वर्म ऑफन ऑर्गेनाइज फ्रॉम ईमेल अटैचमेंट की ज़्यादातर ये यहीं से स्टार्ट होता है कि ईमेल के साथ अटैच हो जाता है, हमारे सिस्टम में आ जाता है और फिर ये हमारे सारे सिस्टम को करप्ट कर देता है। डेट अपीयर टू बी फ्रॉम ट्रस्टेड सेंडर के थ्रू वहाँ से आता है। इसका बिहेवियर के साथ ऑफन डिजाइन टू प्रोपेगेट थ्रू ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के थ्रू, रेदर देन जस्ट ए सिंगल कंप्यूटर की जगह नेटवर्क के थ्रू फैलता रहता है। इसके प्रिवेंटेशन के लिए वही लिमिट कनेक्टिविटी होना चाहिए, और एम्प्लॉय फायर हमारे को फायरवॉल लगा के रखना चाहिए। जैसे अपन नेटवर्क से डेटा लेते हैं, मेल वगैरह आ रही है, तो ये फायरवॉल उसको चेक करता रहता है, फायरवॉल लगा के रखना चाहिए, ऑन करके रखना चाहिए। मेंटेन सॉफ्टवेयर इन सिक्योर स्टेट, हमारे सॉफ्टवेयर जो भी रहते हैं उनको हमारे को मेंटेन करके रखना चाहिए, और जो कुछ अलर्ट होता है उसके लिए हमारे को मॉनिटर करते रहना चाहिए हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है उससे। अब देखते हैं हम ट्रोजन हॉर्स। ओके, ट्रोजन हॉर्स भी क्या है, एक प्रकार का वही वायरस है, और इसको भी हम कहते हैं मैलिशियस प्रोग्राम दैट ऑक्यूर अनएक्सपेक्टेड चेंज टू कंप्यूटर सेटिंग। तो ये क्या करता है, हमारे सिस्टम में हम विश्वास भी नहीं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कर देता है हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली। जैसे बैकग्राउंड में बहुत सारी फाइलें चलती है, बहुत सारी फाइलें ओपन एक के बाद एक ओपन होती रहती है,
एन अनयूजुअल एक्टिविटी करता रहता है। इवन व्हेन द कंप्यूटर शुड बी आइडल, जबकि हमारा कंप्यूटर आइडल है उसके बाद भी कई सारे प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन होते रहते हैं और बहुत सारी फाइलें अपने आप खुलती रहती है। तो ये होता है, इस टाइप का वायरस होता है, वो उसको कहते हैं हम ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, इट मिसलीड द यूजर ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट। तो ये क्या करता है, यूजर को मिसलीड करता है, गाइड करता है। मतलब बहुत सारी फाइलें अपना आप रन होती है जो कि वो यूजर ने ऑन ही नहीं करी। ठीक है, ये ट्रोजन हॉर्स के काम होते हैं, बहुत सारे फाइलें रन करते रहना है, एक के बाद एक साइट खुलती रहती है, बहुत साइट खुलती रहती है, बहुत सारे अननोन प्रोग्राम खुलते रहते हैं। इट अपेयर टू बी नॉर्मल एप्लीकेशन बट when open executed some malicious code will run in, ये फिर बैकग्राउंड में भी चलते रहते हैं। तो इस टाइप के जो वायरस होते हैं वो होते हैं ट्रोजन हॉर्स वायरस। इसका बिहेवियर कैसा होता है, इसका सेम एज वायरस या वर्म जैसा बिहेवियर होता है, बट आल्सो समटाइम यूज्ड टू सेंड इंफॉर्मेशन बैक टू और मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द परपेट्रेटर। ये क्या करता है, जैसे इंफॉर्मेशन है ना जो उसको चुरा लेता है सिस्टम से, और इंफॉर्मेशन बैक टू आल्सो समटाइम यूज्ड टू सेंड इंफॉर्मेशन बैक टू, बैकग्राउंड में चलता रहता है और इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम से कई बार इंफॉर्मेशन भी सेंड करता रहता है। वल्नरेबिलिटी ये किस में होता है, अनलाइक वर्म विच सेल्फ प्रोपेगेट, जो सभी कंप्यूटर होते हो तो होते ही हैं, उसको तो वल्नरेबल करेगा ही सही। वर्म में विच सेल्फ प्रोपेगेट ट्रोजन हॉर्स रिक्वायर यूजर कोऑपरेशन। अब यूजर कोऑपरेशन, अनट्रेन्ड यूजर आर वल्नरेबल। अब ये से ज़्यादातर ये जैसे कोई भी लिंक दे देता है, उस पर क्लिक करते वो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुलते रहते हैं। तो इसके लिए यूजर का कोऑपरेशन होता है ट्रोजन हॉर्स के लिए, क्योंकि उसको पता रहता है इस पर क्लिक करेंगे साइड में वायरस है। तो वे इसलिए जो यूजर होता है वो ट्रेन होना चाहिए इसके बारे में। ये ज़्यादातर उन्हीं के सिस्टम को इन्फेक्ट करता है जो अनट्रेन्ड यूजर्स होते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में दोस्तों हमारा